मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था। उसने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी है, वो जानता है खुद को प्रॉमिस कैसे भी मानता संभालना है। हम ऑफिस में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है हमशा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं सुन मेरे दिल का एपिसोड 15। एपिसोड 14 क्या मस्त एंड हुआ था यार। मतलब वहां पे उसने बोला था बिलाल ने कि मुझे सदफ से बात करनी है अकेले में। और मतलब हमें बहुत ज्यादा इंतजार था कि कब वेडनेसडे आएगा, कब ये एपिसोड आएगा और ये दोनों क्या बात करेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है जो भी बिलाल बोलेगा सदफ उसका उल्टा ही बोलने वाली है, उल्टा ही समझने वाली है, क्योंकि हमशा ने बहुत दिमाग उसका भर दिया है गंदी बातों से। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास होगा आज के एपिसोड में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड का हमें पूरे हफ्ते से वेट था कि कब फाइनली हम 15 एपिसोड देखेंगे, क्योंकि आई थिंक आज का जो एपिसोड है उसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अगर सदफ बिलाल से बात करेगी तो वो क्या बोलने वाली है कि वो अमार से एंगेजमेंट करना चाहती है या वो अमार से प्यार करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारे दिमाग में ना बड़े सारे सवाल घूम रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। क्या मैं थोड़ी देर के लिए सदफ से मिल सकता हूँ, 1-on-1? नहीं, अगर आप इस बात को मुनासिब नहीं समझती तो मैं नहीं मिलूंगा। वो तो चाहती है कि तुम मिलो। सदस्य से तो तुम ऑफिस में भी मिल सकते थे। ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं करता। तो कोई पर्सनल बात है? आंटी तो बहुत खुश हैं, बट हाँ। ये खुशी बस कुछ ही पल की है। सच में वो तो पहले ही कह रही थी कि मुझसे अगर बिलाल कुछ भी मांगेगा ना तो मैं दे दूंगी। मैं हाँ कर दूंगी। मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुम किसी से डरती हो। वो तुम्हारा मोहसिन भी है और बॉस भी है। कल ऑफिस में बात कर लूंगी। घर की बात को ऑफिस में नहीं करते। वो ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बात करते। जाओ, तुम ही मस्त भी बेटी। चल यार ये सबके सामने कितनी वैसी बन जाती है ना। ये जाओ बचपन जाओ। से ही ऐसी है, सुनी सुनाई पर यकीन कर लेती। आंटी बहुत सयानी है, आंटी समझ गई और अब है। इसको लग रहा है कि घोस्ट आ गया है। ओह, हमशा को भी ये चीज समझ आ गई है कि वो हर चीज पे बिलीव कर सकती है। वही ना, लड़के इतना नहीं सोचते, लड़कियां हर चीज को बहुत टिपिकल कर देती हैं कई बार। सच में यार। वो कितना रिलैक्स है, वो इस चीज बारे सोच भी नहीं रहा कि बिलाल और सदफ क्या कर रहे हैं। ये उसका दिमाग खराब करेगी। ये तो सबका ही खराब कर रही है। मैं डर रहा था कि आप इनकार कर दोगे। कर तो दिया था। इनकार नहीं कर सकते, आप मेरे बॉस हैं, हमारे मोहसिन हैं। इसके अलावा भी एक रिश्ता है हमारा। बात करने से डरता हो, उससे भी एक रिश्ता होता है, नफरत का रिश्ता। नफरत आपकी आंखों में दिखती है। ओह गॉड, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो चाहे मेरे लिए नफरत ही क्यों ना हो। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें तो लगा था वो डायरेक्ट प्रपोज आपसे करेगा पूछना ये था आज। कि नफरत किस बात की है। लड़कियों से मेरी दोस्तियां थी, बता यार दो सदफ वो सदफ। तुमसे इतना तो पूछ रहा है। तो आपने कभी मना क्यों नहीं किया मुझे? मैं आपको मना नहीं कर सकती। तो नफरत कैसे कर सकती हैं आप? पॉइंट है। नफरत होती तो आपके सामने बैठती नहीं। मेरे एहसानों के बोझ तले दबी हुई हैं आप। मैं आपसे बात करूं तो आप किसी वीक पोजीशन पे ना बैठी हो। मेरी बात सुनकर मान जाएं तो मुझे यकीन आ जाए कि आपने दिल से हाँ की। किस चीज के लिए? हमें तो मालूम है, पर सदफ इस चीज को क्यों नहीं समझ रही। पहली बात तो उसने देखा है ऐसे उसे। हाँ, बिलाल का रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है जब वो उसको देखती है यार। ओहो उसे टेंस कर दिया है। और कुछ आलतू फालतू मत सोचना। शी विल हैंडल इट। क्या आंटी समझती है कि ये लोग नहीं चाहते? हाँ यार, आंटी सब समझती हैं। तभी वो हमशा को सुनाकर गई थी कि उसको बताओ घोस्ट है, तो वो मान जाती है घोस्ट है। शराब छोड़ दी है मैंने। लड़कियों से दोस्तियां और मरासिम भी खत्म कर दी है। मोस्टली लड़कियां आप जैसी होती हैं, वरना नजर भरकर आपकी तरफ देखता था तो मुझे आपके अब्बा का डांटना याद आ जाता था। आपसे इस तरह डटकर बात करने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो एक तरफ की बात क्या है। तो वो सब कुछ क्लियर करेगा मुझे मोहब्बत होगी आपसे। अरे ये भी तो बोलो। सड़क फलांग कर मेरे सामने से गुजर गई। बातों बातों में पता चला कि आप नामदार मिर्जा साहब की बेटी हैं। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। एक मिनट बैठिए प्लीज। ये कैसा रिएक्शन था इसका? यार सच में सदफ। हो सकता है मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ। जिससे मोहब्बत हो जाए उसको इस तरह सामने बिठाकर नहीं कहना चाहिए। मैं उस वक्त भी आपसे मोहब्बत करता था जब आपने मुझे ज्वाइन करने से इनकार किया था, जब शायद आपके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं रही। अब मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है, पर प्यार भी नहीं है। जरा भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं है। मानता हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? किसी से कमिटेड भी नहीं है। किसी ने गलत बताया आपको। आई एम कमिटेड। मुझे किसी और से मोहब्बत है। ओह शिट।
जब आप हमारे घर आए तो उसे भी यहाँ देखकर हैरान हुए थे। अमर, अरे यार बहुत गलत कर रही है ये, बहुत गलत। हम कमिटेड हुए। यार बिलाल ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। सीरियसली, क्या जिंदगी दूसरों के दिमाग से चलती है। कईयों की चलती है वैसे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो इन्फ्लुएंस रहते हैं लोगों से। हाय, कभी हमने बिलाल को ऐसे नहीं देखा। ओह गॉड, बिलाल रोने वाला है। वो रोया, उसके आंसू निकले हैं यार। टूट गया यार वो। यार इतना पैसे वाला इंसान कुछ भी खरीद सकता है, वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है, आके बोल रहा है, समझो उसको। जहां मोहब्बत हो जाके पूछो कि जिसको मिलना था कब मिला है। जो टूट जाओ तो क्या हुआ दिल, तू लाडला है संभाल लेंगे, जिगर के टुकड़े हैं पाल लेंगे। उससे कहना कि जाते जाते वो मुझको मुझे तो जीना बहुत सिखा बुरा गया लग रहा है यार। क्या अब ये दोबारा ड्रिंक करना और वो सब बुरी आदतें शुरू कर देगा? नहीं, ऐसा बिलाल अच्छा लग रहा है यार। ये हमशा बहुत गलत लड़की है, बहुत गलत। आई थिंक ना हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए कि हमेशा दूसरों की बातों पे इतनी जल्दी यकीन ना कर लो। अपना दिमाग यूज करो थोड़ा सा। हाँ, हर स्टोरी के दो साइड होते हैं। सच में। मैंने कहा 9 बज रहे हैं, ऑफिस से लेट हो जाओगी। शायद ये ऑफिस भी ना मैं जाए। ऑफिस नहीं जा रही। हम्म। रात वाली बात का इशू बना रही, लेकिन मैं नहीं मानूंगी कि वो झूठ बोल रहा था। उसने कहा है वो मोहब्बत करता है मुझसे। जाते हुए मुस्कुराकर ये भी कहा सुना माफ। मेरा दिल कहता है वो बदला लेगा। तुमसे 8 करोड़ का हिसाब तो लिया नहीं उसने। लड़की को कोई अच्छा ना लगे तो उसके बारे में वहम बात लेती। जब वो मोहब्बत की बात कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, तब भी सच बोल रहा था। बदला लेगा तो क्या करेगा? इसने लगता है अभी तक अपनी मम्मी को ये नहीं पता कि मैंने उससे ये बोला है कि मैं अमार से कमिटेड हूँ। दोस्त दोस्तों के पेन होते हैं। अपने हाथों से चाय बना कर दूंगी। अब ये ज्यादा क्लोज आएगी उसके। मजा तो तब आए जब गुजरी हुई रात की कहानी सुनूंगी। बिलाल और ये जाते बात हुए बोल अपने दे दोस्त इसे। को एक मशवरा देके जाऊंगी। बिलाल को कह देना चाहिए मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। गुजरी हुई रात की कोई कहानी नहीं है। आईने में अपनी सूरत देखी, मुस्कुराया और सो गया। और फिर ऐसा सोया हूँ कि सुबह 7 बजे आँख खुली। I was surprised. बार बार जाग जाती थी और सोचती थी कि उसने सचमुच कह दिया कि मैं किसी और के साथ कमिटेड। कोई पूछे तुम बातें सुन रही थी? हाँ। कभी सुनकर हंस देता था कि मोहब्बत को बैंक बैलेंस का लालच नहीं होता। कहने वाले की बात पर यकीन आ गया। हाँ, क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोली एक इसने। बात पूछूं? तो क्या था? क्या एक्टिंग कर रहा है यार ये। यार ये दुखती थोड़ी रग पर तकलीफ भी ना हुई, हाथ लेकिन- रख रही है। हाँ। मजा आ रहा है बहुत। अगर वो हाँ कह देती तो मैं सोचता कि शायद वो मेरे किसी एहसान को याद करके इनकार नहीं कर पाई। हाँ, वाओ। I swear, I'm enjoying her refusal. ये नहीं लगा कि वो आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। मोहब्बत उससे होती ही नहीं है जो मोहब्बत के काबिल ना हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं जैसे उसके कि- काबिल नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था। उसने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी है, वो जानता है खुद को Promise कैसे की बात संभालना है। हम ऑफिस में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है हमशा। वो उसकी झूठी चाय पी रही है। हम्म। पता तो हाँ, हमें और- था। कहाँ हो? तो ऑफिस क्यों नहीं आई? मैं कहीं और अप्लाई कर रही हूँ। डर गई है उससे मेरे होते हुए? बस कुछ अजीब सा लग, पर वो भी शायद मेरा सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा है तो मैं भी रिजाइन कर देता हूँ। आई डोंट थिंक ही इज दैट चीप। मेरे रूम में आइए प्लीज। इसकी सैलरी बढ़ा देगा, जी सर। जहां तक मुझे लगता है। अब कोई और गंद मत डालना इसके बुला दिमाग रहा है वो में। अच्छा। मुझे। पक्का वो इसकी सैलरी बढ़ा देगा, क्योंकि वो अब बिलाल इतना गलत इस्तीफा इंसान लेकर है। साथ ले जाओ। तुम्हारे जैसा नहीं है इट्स सदा। नॉट वो फनी। फायर करेगा तो मुंह पे गाली देकर आऊंगा उसके। हद है यार, अब तो मुझे ये दोनों बेवकूफ लग रहे हैं, सदफ और अमार। हाँ, सच में। उसने कहा कि मैं उसे गाली देके आऊंगा, सदफ ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ऐसा कुछ मत करना। हद है। वो अमार को फायर नहीं करेगा। मैं उसके साथ 3 महीने गुजार कर आया हूँ। ही इज सच अ बडी। सबसे प्यार करता है वो। तुम्हें पता नहीं किस बात का गुस्सा है। मैं उसको कॉल कर कह दूंगा कि तुम्हें नजर उठाकर भी ना देखे। हाँ, नहीं देखेगा वो इसको। बहुत साफ नीयत का इंसान दिखाया है बिलाल। सदफ, तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो? Appreciation letter in 6 months. Good. And you stood second in refresher course. Good again. अर्ली प्रमोशन। Early promotion.
ओह, अर्ली प्रमोशन। डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनाया जा रहा है। सच में Can't यार, make you believe. एक इंटर्न से डिप्यूटी जनरल मैनेजर। एक तरफ Tomorrow you'll take इतना over from अच्छे Mr. दिल का Hamdan. इंसान और एक तरफ इतने मीन लोग। I don't have words, so thank you. अमार दिल का बुरा नहीं है, वही हमशा ने हम्म। गेम खेला इन लोगों के साथ। हाँ। Do me a favor. वो रात वाली गलती पे मुझे माफ कर दीजिए। Oh my I God. swear, she's already committed with you. पोस्ट करने का मतलब था she's worth it. ऑफिस की तरफ से आपको फर्निश्ड घर भी मिलेगा। I mean, और क्या चाहिए? 27 साल की उम्र में डिप्यूटी जीएम बन गए, सदफ मिल जाएगी, तो शादी में देख, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। शादी पे बुलाना पड़ेगा। करा नो चाहेंगे? यार कोई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सच में नहीं समझ Tell पा me रही। if you need my help. Thank you, sir. Thank you so much. यार आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं होता हाँ, जैसा ये है। सच में ये तो बात ट्रू है। मतलब एक बिल्कुल ऐसा एक रब का ही बंदा दिखा दिया। हाँ इतना कोई दिल का साफ, इतना कुछ ऐसा नहीं हो पाता आज के टाइम पे सीरियसली बिल्कुल। सीरियसली हम सिर्फ देख के खुश हो रहे हैं कि इंसानियत अगर होती तो ऐसी होती। ऐसी होती। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि शायद हमशा यहाँ कोई टर्नओवर करे और वो लास्ट में सदफ को बताए नफरत कि नहीं है। उसने गलत किया है। पर हमने इसके ओएसटी में देखा है, ट्रेलर में देखा है कि वो दुल्हन के जोड़े में होती है और ये उसको लेके जा रहा होता है। हाँ बट शादी तो अमार से ही committed होगी। एंड टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। हम एटलीस्ट We पॉजिटिव never know. सोच सकते हैं बाकी सब खुदा के हाथ है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता। ये तो जरूर बात सच है। देखते हैं। आई डोंट बिलीव इट यार, तुम तो छा गए हो। कसम से मुझे अब तक लग तू रहा भी था छा कि जा, he was कुछ joking अच्छा with you. कर जा। सदफ को बताया? वो तो पता नहीं क्या सोच रही है। कल की बात को लेकर उसने डिसाइड कर लिया कि वो तो यहाँ जॉब ही नहीं करेगी। मैं बात करूंगी उससे, लेकिन बताना इस तरह कि उसे लगे कि इस प्रमोशन के पीछे भी है कोई बात। अब तुम समझो तो तुम्हें पता लगे। ओफो कम अरे ऑन यार, 8 महीने की जॉब में 3 स्टेप्स की प्रमोशन, कॉफी है ना फेंको दाल इसके में मुंह कुछ पे काला। ओह गॉड। इतनी गलत लग रही है मुझे इस टाइम हमशा। अमार ये सोचो कैसा ना। प्यार है। हाँ, ये गॉड कैसा प्यार है कि उसको लगी हुई है बिलाल को डिफेम करने के लिए। सच में अमार, तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड नहीं है, तुम उसे बोलो अमार और सदफ का खुद का कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ वो हमशा के दिमाग से चलते हैं। कि तुम इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती हो। इसे कहते हैं जब कोई इंसान खुदा से नहीं ना डरता तो वो ऐसी बातें मारता है। जरा भी नहीं। पर मोहब्बत भी नहीं है, जरा भी नहीं। लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत भी नहीं है। यार आज के पूरे एपिसोड के अंदर मुझे बिलाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सदफ ने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा बोला? आगे तो बहुत कह रही थी कि मैं आपके बहुत एहसान है, ये है वो है, इतना कुछ उसने बोला था कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, गलत वलत सब करने को तैयार थी, बट कुछ हाँ। अच्छा काम वो करने को तैयार नहीं है। मतलब वो शादी कह रहा है तो उसने मना कर दिया और उसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और हमशा का तो इतना ज्यादा अब नेगेटिव रोल हो रहा है, जितना उसको स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड के अंदर अच्छा दिखाया, उतना ही अब वो नेगेटिव रोल में आती जा रही है। पर हाँ, मतलब मुझे देखना है कि आगे क्या होगा। पर मैं ये नहीं चाहती कि अमार और इसकी शादी हो सदफ की। मैं चाहती हूँ कि यही दोनों साथ रहे, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो। तो मुझे बहुत वेट है नेक्स्ट एपिसोड का। वैसे तो सारे व्यूअर्स ये बोलेंगे कि सदफ बेचारी, लेकिन पता नहीं क्यों आज के एपिसोड में ना मुझे सदफ की समझ नहीं आ रही। मतलब एक इंसान कैसे दूसरों के दिमाग से चल सकता है। ठीक है, उस टाइम पर उसने तुम्हारे दिमाग में एक गंद डाला, लेकिन तुम्हारा खुद का भी तो कोई सेंस है। तुम सोचो तो सही, वो इंसान क्यों करेगा? 1 बार 2 बार, मतलब कितने एहसान है उसके। अमार के ऊपर भी इतनी ज्यादा वो हर चीज मेहरबानी तो नहीं कर रहा। वो डेफिनेटली इस चीज को डिजर्व करता है। जिससे किसी ने बताया कि तुम्हारी जो रिपोर्ट आई है उसमें एज अ रिफ्रेशर तुम 2nd नंबर पे हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं चीजें जो है वो रियलिटी में हो रही हैं, तो वो इतना कुछ कर रहा है। वो कुछ भी एहसान नहीं करना या जताना नहीं चाहता। बट आई डोंट नो ये अमार और सदफ की क्या साइकोलॉजी चल रही है इनके दिमाग में। और वाकई में इस टाइम जो कैरेक्टर चल रहा है हमशा का, वो तो मतलब इतनी गुस्सा आ रही है कि एज अ व्यूअर वाकई में मन करे कि हम स्क्रीन से अंदर चले जाएं और 2 थप्पड़ लगा के वापस आए। तो हमारी तरफ से वैसे एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस ड्रामा को देखने में, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।